किसी स्तर पे अगर उन्होंने हमारे सदर साहब को कहीं आज अगर आ गई तो हम लोग पूरे जिले में आंदोलन करने लगेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कुछ नहीं प्रशासन से, आखिर क्या मजबूरी है कि अब तक चंदन पर केस नहीं हुआ? हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं है। कोई भी आए हम लोग चट्टान की तरह खड़ा होकर हम लोग मुकाबला करते हैं। भाई कुछ भी हो, बगली में तो है चंदन। जब शौकत को धमकी दे सकता है तो आप लोग क्या हैं? अगर वो नहीं समझता है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा नहीं होता है, हम लोग पूरे जिले में आंदोलन करेंगे। कुछ नहीं रहता है तो इंसान नहीं ना खाता है, इंसान तो नहीं खाता है। चंदन मतलब होता क्या है, उसकी कोई औकात नहीं है। वो एमआईएम के एक रातना कार्यकर्ता से मुकाबला नहीं कर पाएगा। बहराइच दौरे पर थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली, और वहां पर पत्रकारों ने सवाल पूछा और उस सवाल का जब जवाब दे दिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों के कलेजा जो है वो जलने लगा कि हाजी शौकत अली ऐसा क्या बोल गए। सैयद सरार मसूद गाजी को जब देखो जब लोगों ने लुटेरा कहा, आक्रांता कहा, हत्यारा कहा, लेकिन अगर उसी के जवाब में जवाब दे दिए हाजी शौकत तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई और जान से मारने की धमकी देने लगे। ये पूरी खबर आपने हमारे चैनल पर देख लिया होगा, हाजी शौकत का जवाब भी सुन लिया होगा और वो चंदन को कैसे जवाब देते नजर आ रहे थे। चंदन कुशीनगर का रहने वाला है और हम इस वक्त कुशीनगर में है और हमारे बगल में आप देख सकते हैं कुशीनगर के जिला अध्यक्ष आपको नजर आ रहे होंगे और उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी सेना नजर आ रही है। हम कुशीनगर इसलिए आए हैं, चैलेंज करने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ के जो नेता हैं वो किस तरीके से सोचते हैं और आगे क्या करने वाले हैं, ये बात जानने के लिए हम कुशीनगर आ गए हैं। शहबाज जी कैसे देख रहे हैं? आप ही के जिले के हैं जो चंदन धमकी दे रहे थे गोली मार देंगे। अरे कहने और करने में बहुत अंतर होता है। वो अगर मीडिया में बोला, हम लोग गए थे कप्तान साहब के यहाँ, तहरीर दिए थे, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग खामोश थोड़े बैठेंगे, आज नहीं तो कल उनको सलाखों के अंदर हम लोग डलवाएंगे। और एमआईएम के सिपाही इतने मजबूत है कुशीनगर में कि हर एक का जवाब देने के लिए सक्षम है। और किसी स्तर पे अगर उन्होंने हमारे सदर साहब को कहीं आज अगर आ गई तो हम लोग पूरे जिले में आंदोलन करने लगेंगे। पूरे जिले में आंदोलन कर? हाँ, पूरे जिले में हमारा संगठन ब्लॉक स्तर तक है। वो तो कह रहे ठाए ठाए कर देंगे, ठिकाने लगा देंगे। मुंह से बोलने से बहुत कुछ होती है। अभी एक तहरीर पड़ी है, पोस्ट डिलीट करके भाग गया है वो। उसका फेसबुक जो आईडी चलता है, विधानसभा अध्यक्ष है वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। अभी हम लोग तहरीर दे रहे थे एसपी साहब के कार्यालय में, उसी वक्त तो उसने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया वहां से। और वो क्या हम लोग का सामना? आपको डर नहीं लग रहा है कि कुशीनगर का बताए आपके प्रदेश अध्यक्ष को मारने की बात कर रहा है और आप जिला अध्यक्ष हैं, छोटे से हैं आप? देखिए, हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं है। कोई भी आए हम लोग चट्टान की तरह खड़ा होकर हम लोग मुकाबला करते हैं। एमआईएम के कुशीनगर के सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उसको जवाब देने के लिए खड़ा है। जैसे पता चला कि आप ही के जिले का है ये बंदा, तो क्या रिएक्शन था? हम लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट से एसपी महोदय को अवगत कराया। नहीं, आप सोचे होंगे कि उसके गांव चलते हैं, ऐसा कुछ सोचे थे कि नहीं सोचे? नहीं, अभी तो पता ही नहीं चला। इतना चर्चित व्यक्ति नहीं है, बहुत मतलब समझ जाइए कि अन्य नेताओं का तो बहुत छोटे लेवल का है और उतना लोग उसको जानते भी नहीं है। उन्हें छोटी पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए शौकत साहब उसने ऐसा बोला है। अच्छा, मशहूर होने के लिए सारा गेम खेला? जी, उसका ये था कि मैं शौकत अली को बोल दूंगा तो मैं पूरे जिले में मशहूर हो जाऊंगा और हमारा बहुत नाम हो जाएगा, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मशहूर होना था, ओम प्रकाश राजभर को, तो वो एआईएम से गठबंधन कर लिए, है ना? और वैसे वो विधानसभा अध्यक्ष ने सोचा कि हम शौकत के खिलाफ बोल रहे तो थोड़ा हम भी मतलब मशहूर हो जाएं। अगर सदर साहब गठबंधन नहीं किए होते तो जो ओम प्रकाश राजभर आज कैबिनेट मंत्री बने फिर रहे हैं, और चाहे समाजवादी ने उनसे गठबंधन। बोली बीमार है, इस समय बीमार है। ठीक है, बीमार है, अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अरे दुआ भी कर रहे हैं आप? हाँ, देखिए, भरे प्रतिद्वंदी उससे मतलब नहीं है। हम लोग जाते, ये क्या मतलब है? आपके नेता को बद्दी तक का कह रहे हैं और आप कह रहे वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे। ठीक है, स्वस्थ हो जाएंगे तभी ना मैदान में आएंगे तो मुकाबला हम लोग से करेंगे। सैयद सलार मसूद गाजी थे जो, वो सूफी संत थे, आक्रांता नहीं है। लोग कोई भी मुंह उठा कर बोल देता है कि ये लोग आक्रांता है। देखिए, जब दो लोग सामने से लड़ाई होती है, राजा और शहंशाह और बादशाह में, तो कोई जीतता कोई हारता है, उसमें कोई आक्रांता नहीं होता है। उसमें कोई जीतता है कोई हारता है, आक्रांता नहीं होता। वो बहुत बड़े सूफी संत थे
और पूरे हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सब कोई उनके दरगाह पे अपना मनोकामना आस्था लेके जाता है, सबकी मन्नतें पूरी होती है। वो बहुत ही हिंदुस्तान में बहुत बड़े सूफी संत। उनके बारे में जग जाहिर है, पूरा भारत पूरी दुनिया जानता है कि क्या थे सैयद सलार मसूद गाजी। ये चंदन के बारे में आपको पता था कि नहीं पता था? चंदन देखिए ये तो अपने पॉपुलैरिटी के लिए किया है, उसके खिलाफ हम लोग गए थे, एसपी महोदय को ज्ञापन दिए हैं। अगर वो नहीं समझता है, उसके खिलाफ अगर मुकदमा नहीं होता है, हम लोग पूरे जिले में आंदोलन करेंगे और उसको घर से पकड़ कर लेकर आएंगे। अगर उसका मुकदमा नहीं होता है और फिर उसका उल्टा सीधा उलूल जुलूल बयान आता है तो उसको घर से हम लोग पकड़ कर लेकर आएंगे। मतलब इतना कलेजा आप लोगों को मजबूत है। जी देखिए, वो उनका संस्कार है। उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी बड़ बोले हैं, उनके छोटे अदना कार्यकर्ता जिनको हम नाम तक नहीं सुने हैं जिले में। कुशीनगर में फिलहाल हम खड़े हैं, कोई नहीं जानता। किसी से पूछिए कि कौन है अगला, कोई नहीं जानता। चैलेंज कर रहे हैं आप चंदन वंदन को, राजभर समाज को या उनकी पार्टी को? चैलेंज नहीं कर रहे हैं। समाज उनका बढ़िया है, उनकी पार्टी बढ़िया है, उनके लिए हमारी पार्टी हमारे लिए बढ़िया है। कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर हाजी शौकत अली को बोले, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि पागल खाने में उनको भर्ती करा दिया जाए। अगर राजभर बोले हैं तो हमारे हाजी शौकत साहब को, और जाहिल भी बोले हैं, ठीक है, तो सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट देखिए कि बोलने वाला खुद है जाहिल, जो इस तरह की बात कर रहा है बेहुयात। क्योंकि जो पढ़ा लिखा होता है और जो सामाजिक होता है, ये कभी भी वर्ड नहीं बात करता है। हमेशा अच्छे लहजे में ही बात किया जाता है। और इतने बड़े स्तर पे जो हम लोग के शौकत साहब है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, हाँ, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है। और ये जो छोटे मोटे जो कीड़े इधर घूम रहे हैं, अपने आप को छोटे मोटे कीड़े शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कीड़े इसलिए कह रहे हैं हम। अरे कुशीनगर के रहने वाले हैं, चंदन भी यहीं का रहने वाला है, थोड़ा डरिए। नहीं, हम लोग MIM के सिपाही हैं और कुशीनगर में वो भी रहता है, आप डर जाइए। अरे सर, कुशीनगर रहता है तो इंसान नहीं ना खाता है, इंसान तो नहीं खाता है। चंदन मतलब होता क्या है, उसकी कोई औकात नहीं है। वो MIM के एक राजना कार्यकर्ता से मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसकी कोई हैसियत औकात नहीं है, उसको कोई जानता तक नहीं है। आज मैं MIM का छोटा सा सिपाही हूँ। नहीं, ये कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं, वो बिल्कुल कुशीनगर में खड़े होकर कह रहे हैं, कुशीनगर में खड़े हैं जहाँ पर चंदन रहता है। बिल्कुल चंदन रहता है तो हम भी इसी कुशीनगर में ही रहते हैं। वो गाड़ी में बैठ के और अनाज सनाद बोल रहा था गोली मारने के लिए। अगर उसके अंदर इतनी हैसियत, 5-6 लोग थे। अरे 5-6 तो आपके कार्यकर्ता नहीं होंगे? अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कुशीनगर प्रशासन से, आखिर क्या मजबूरी है कि अब तक चंदन पर केस नहीं हुआ? और उतने जिसमें उसका युवा जिला अध्यक्ष भी बैठा था गाड़ी में और तमाम लोग थे, लेकिन अब तक चंदन पे केस नहीं हुआ। चंदन उसके बाद हम लोग तहरीर जब दे दिए एसपी महोदय को, उसके बाद चंदन DM कार्यालय जाता है और ज्ञापन देने वालों में शामिल होता है और वहाँ न्यूज पर बोलता भी है, फिर वो गाली देता है। उसकी औकात नहीं है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। उसकी औकात नहीं कि वो गोली मार दे। ये अगर कुछ भी शौकत अली को होता है तो पूरा प्रदेश जो है आंदोलन के चिंगारी में गूंज उठेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुशीनगर में ये राजभरों का मतलब ओम प्रकाश राजभर का गढ़ है ये। अरे सर, किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। जनता जब चाहती है उसी का गढ़ बनाती है। और MIM के लोग पूरे प्रदेश में संगठन लेवल पर मजबूत है। बकचोद कह दिया, जाहिल कह दिया, गंवार कह दिया, क्या क्या नहीं कहा ओम प्रकाश राजभर ने, और क्या क्या कर लिया आप लोगों ने? जो भी उनको कहना था वो उनका आचरण था, जो भी कहे। लेकिन हम लोग भी तो सुनते थे, पहले टेम्पू चलाते थे, क्या क्या करते थे। हम उनका पूरा बायोडाटा आप लोग नहीं देखे हैं क्या ओम प्रकाश राजभर जी का? हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक ये भाषा टेम्पू वाली थी, नहीं टेम्पू वाली भाषा थी। भाषा है उस तरह के जब उलूल जुलूल बात करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ओछी टिप्पणी करेंगे, तो आपका आचरण मतलब सवारी जैसे भरते थे उसी अंदाज में जो है बोलते चले गए, यही लग रहा आपको? और उसी अंदाज में बोले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहीं कोई ऐसा कोई बात नहीं कहा है। अरे एक वक्तव्य मीडिया के समक्ष बोले थे तो किसी हिंदू समाज के खिलाफ थोड़े हैं। अगर किसी राजा महाराजा के खिलाफ बोल रहे हैं तो किसी धर्म के खिलाफ थोड़े है वो बात। मुझे तो आपकी चिंता हो रही है, कुशीनगर के आप भी रहने वाले हैं, चंदन भी कुशीनगर का रहने वाला। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे कार्यकर्ता इतने हम लोग मजबूत कर दिए हैं पूरे जिले में कि हमारा छोटा कार्यकर्ता उससे मुकाबला कर लेगा। छोटे क्या करें? बार बार आप चिंता 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 बोल रहे हैं। हाँ, क्या आप चिंता नहीं कर रहे हैं? हाँ। चिंता हम लोग करने वाले नहीं है। हाँ। जो ये बात कह रहा है ना, वो खुद चिंता करे कि हमारा हश्र क्या होगा। वो गोली से मारने की बात कर रहा है ना, ठाए ठाए ठाए। हाँ।
वो अभी देखा होगा। और प्रशासन यहाँ जो है चुप्पी साधी हुई है। आखिर उसके बाद ये जो FIR नहीं लिखा पा रहे, इसका मतलब आप लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं है, आखिर प्रशासन की क्या मजबूरी है कि अब तक चंदन राजभर पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हम लोग कुछ दिन का अल्टीमेटम दिए हैं एसपी साहब को, अगर नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। एसपी का कुशीनगर में आंदोलन, हाँ एसपी कुशीनगर में आंदोलन, आंदोलन अध्यक्ष जी लोग करते हैं हमेशा से ही। यहाँ कुशीनगर में दबे कुछ लोग की आवाज MIM नहीं, है। अगर चंदन की गिरफ्तारी नहीं होगा तो आंदोलन। हम आंदोलन करेंगे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हमें बाबा साहब ने इस बात को हम लोग को अधिकार दिया है कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अगर नहीं गिरफ्तारी होगी तो हम लोग बताएंगे। योगी जी कहते हैं कि यहाँ सारे माफिया चले गए। एक माफिया आके डायरेक्ट फेसबुक पे बोल रहा है कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे। माफिया जब चले गए, माफिया वो दूसरे होते थे, वो दूसरे माफिया होते थे। अरे देखिए, वो बनने की कोशिश कर रहा है और सत्ता का संरक्षण उसको हासिल है, इसीलिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे पास बहुत कानूनी रास्ता है, किसी तरह उनको मुकदमा जरूर कराएंगे हम लोग और उसको जेल में भिजवाएंगे या तो माफी मंगवाएंगे उससे। तो देखिए, हम कुशीनगर में थे और कुशीनगर के IMIM की टीम आपको नजर आ रही है। ये रोड के किनारे खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है, दिन दहाड़े घूम रहे हैं और रात को अकेले निकलते हैं। जब मैं कुशीनगर पहुंचा, मैंने फोन किया, रात के 12:30 बजे ये लोग मिलने आ गए थे। तो 12:30 बजे निकल रहे हैं और धमकी देने वाला कहाँ का है? कुशीनगर का। और कुशीनगर में प्रदेश अध्यक्ष IMIM के शौकत अली को मारने की धमकी दी थी। लेकिन यहाँ के लोगों का मानना यही है कि अब देखते हैं चंदन की उड़ान कितनी ज्यादा होगी। आपको क्या लगता है, चंदन ने धमकी देकर डर के मारे जो है वो पोस्ट डिलीट करी है, या शासन और प्रशासन ने कहा नहीं भैया कर लीजिए वरना FIR कराना पड़ेगा? क्या मजबूरी है भाई? आपकी क्या राय है, जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।